Hey, what's up, guys? So remember, पहली मुलाकात एपिसोड में we spoke about that interview, which changed a couple of things for us. किशोर दा स्पेशल इंटरव्यू which I co-hosted with अनमोल. तो उस इंटरव्यू के बाद मैंने अनमोल से उस इंटरव्यू की एक रिकॉर्डिंग मांगी. बिल्कुल, मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन मिल कर देंगे. फिर मैंने कुछ दिनों के बाद मैसेज किया कि हे किशोर दा स्पेशल अनमोल क्या कर रहे हो, मुझे एक रिकॉर्डिंग तो दे दो. हमने कहा देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे, लेकिन मिल कर देंगे, कुरियर नहीं करेंगे सीडी. I was like ये लड़का. Anyway, so I said okay 5 PM tomorrow और प्लीज मुझे कल एक सुबह में एक रिमाइंडर देना that we are supposed to meet. फिर मैंने क्या बोला? फिर अनमोल was like मैं रिमाइंडर नहीं दूंगा. If it is important to you, you will remember. I was like, who is this guy? ये कुछ अलग था. मतलब every time I had this habit, you know, like so many things happen कि कल reminder दे दो and the answer would always be yes from the other side. Yeah. This guy suddenly was like no. So I was like okay, इसको तो मिलना ही पड़ेगा boss. So tomorrow 5 PM, Anmol, I'm meeting you. ओहो भैया, अगले दिन 5 बजे तक मेरे दिमाग में दिवाली के पटाखे फूटे हैं. मतलब एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी और बहुत सारा कंफ्यूजन था. अरे यार कि भैया क्या होता क्या है, यू नो, मीटिंग अ बॉलीवुड स्टार. पहले हम लोग ऑफिशियली मिले थे, ये पहली पर्सनल मुलाकात थी. अब आप खुद इमेजिन करो ना, आपका फेवरेट स्टार है, अब पर्सनली बाहर आप लोग मिल रहे हो, कैसे होगा? Will I get into her car? She'll say driver अनमोल की गाड़ी चलाओ. Will she get into my car? या फिर वो आएगी, आके बस सीडी लेगी, बोलेगी बाय बाय टेक केयर, मिलना था ना, ये लो हो गया. या फिर कहाँ जाएंगे खाना खाने, रेस्टोरेंट क्या होगा. पागलों की तरह सवाल थे मेरे दिमाग में. और यही सवाल चलते चलते 5 बज गए एंड आई वॉज इन माई क्यूट लिटिल होंडा सिटी, माई फर्स्ट कार. या एंड मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई, मुझे याद है अनमोल की गाड़ी आगे थी और मैं गाड़ी से उतरी और जाके अनमोल के बगल की सीट में बैठ गई. आई वाज लाइक इतना सिंपल है, ये क्या हुआ भाई. इट वॉज सुपर्ब, इट वॉज सुपर्ब. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है क्योंकि मैं बहुत स्वाभिमानी इंसान हूँ, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर. मुझे लगा यार कहीं ये लड़की ये ना कह दे कि यू नो मैं अमृता राव हूँ, आई हैव टू बी सीन इन माई मर्सिडीज, आई कैन नॉट सिट इन योर होंडा सिटी. तो मुझे बड़ा बुरा लग जाता है. और उस मुलाकात में नहीं, आने वाली जितनी मुलाकातें हुई हफ्तों महीनों सालों तक, शी नेवर सेड you get into my car, which was a big thing for me. She always sat in my car. and मुझे एक विश्वास था कि एक दिन मैं अपनी होंडा सिटी से आगे मर्सिडीज खरीदूंगा. और मैंने खरीदी, और जब मैंने अपनी मर्क खरीदी, that is the time हम दोनों पहली बार एक साथ एक मर्सिडीज में बैठे थे, right? Definitely, but I love that car, the Honda City, because that car is very special. It really has all our special meetings, you know. वो कार एक गवाह है हमारे फ्रेंडशिप का, हमारे रोमांस का. and guess what? We still have that car. You guys wanna come for a drive in that car? Yes, let's take them. You guys will love it. चलो हो जाए, let's go. हो जाए. Woo! Couple of things. So, this is the car. यही वो कार है जिसमें हुआ प्यार है. आहा, क्या बात है दोस्त. मैं मुंबई की लड़की, but very protected, always driven around. I joined the films at such a young age. तो you know वो जो फेस होता है ना, आप दोस्तों यारों के साथ शहर को एक्सप्लोर करते हो, गलियाँ, अड्डे. I completely skipped on all of that. अरे दिल्ली के लड़के ने मुंबई की लड़की को मुंबई दिखाया दोस्त. That's true actually. You know, in fact जो सी लिंक है मुंबई का, पहली बार मैंने सी लिंक पे ड्राइव किया इसी गाड़ी में और अनमोल ने मुझे घुमाया ऑफ कोर्स. एंड कैफे मॉन्डीज पहली बार. कैफे मॉन्डीज. Colaba has always been very special to us. You know, it has that retro cool thing to it, and so all these nooks and corners which I had no idea about. Lot of first times in this car. Lot of first times in this car. And वो पहली मुलाकात में जहाँ पे वो CD exchange करने के लिए हम मिले थे. Right. Anmol had taken me to Cafe Haji Ali. तो तुम्हें क्या लगता है हाजी अली जूस सेंटर. आज कहाँ लेके जा रहा हूँ? हाजी अली जूस सेंटर. सीताफल आइसक्रीम खाना है. चलो. चलो.
जब तक सीताफल क्रीम आ जाएगा, आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल. तो जब मैं अपने इंडस्ट्री के फंक्शंस में जाती थी और वहाँ पे बहुत ही प्रिटेंस होता है, इन द सेंस एवरीबडी दैट कम्स टू यू कम्स विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट, बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम यू. तो जेन्युइन फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो जाता है. तो एक फॉर मी वाज फीलिंग अ लिटिल सफोकेटेड. मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. मैं फिल्म पार्टीज़ में जाती थी, मुझे लगता था वहाँ से भाग जाऊँ. और I was not comfortable, and when I met Anmol, for me it was like a big change. The best thing I liked about him was कोई मुखौटा नहीं था. There was no pretense. He was like what he is. मुझे लगा कि You could be yourself. I could be myself, I could breathe. सोचना नहीं पड़ता था कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ. I did not feel judged, because in the industry, wherever you go to all these parties and all, you're always judged all the time. People are looking at you. Oh, you want this, you want that. I was like kind of stifled in that atmosphere. तो अनमोल के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अपनापन लगा. और कुछ बिना कहे मुझे एक कंफर्ट, एक अट्रैक्शन हो रहा था. In fact, when she's saying कि she used to run away from those parties, she used to run away in her car, और 500 मीटर की दूरी पे मेरी ये गाड़ी होती थी. She used to get out of her car, get into this, and we used to have a blast. Yeah, and 80% of our time in this car, खाना पीना सब इसी में घूमना फिरना. Then it was like party time, like just be yourself, just chill. Which is so important. If you दोस्ती हो, प्यार हो, to be yourself. That's the most important thing. Yeah. Absolutely. And you're not judged. That's Yeah. the most important thing. You should not be judged by the person who loves you. In fact, दिल्ली के लड़के ने मुंबई की लड़की को मुंबई घुमाई. एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं नहीं गया था, हमारा ऑर्डर आ चुका है, जहाँ पे कि अमृता मुझे लेके गई. We'll take you there. Right time. Woo! All right. at ARC, the Riding Club, and वहाँ पर आपको दूर से दिखाई देंगे जो थोड़े बच्चे चला रहे हैं. और आगे क्या है? यहाँ पर हम इस महालक्ष्मी रेस कोर्स में इतनी बार आए हैं, यहाँ के इतने चक्कर काटे हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है. 7 फेरे भी यही लिए. So we are at Mahalakshmi Race Course and my dad has been a member here. हम यहाँ बचपन से आते रहे हैं. और अनमोल से जब मैं मिली थी, I don't know, I was just getting attracted without knowing that I'm getting attracted to his aura. तो दूसरी तीसरी चौथी मुलाकात मैंने इनिशिएट की and I got him here to the race course. And I went mad क्योंकि मुझे घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और जब मैंने इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इनको देखा तो मैं पागल हो गया. एक तरफ तो ये पागलपन अबाउट द हॉर्सेस, एंड देन अ ब्यूटीफुल मोमेंट हैपेंड राइट हियर इस पेड़ के नीचे. उसके बारे में बताओ. I know, रेट्रो किंग कौन? अनमोल. रेट्रो गाने कौन चलाए? अनमोल. मगर एक ऐसा गाना किशोर दा लता जी का अनमोल ने नहीं सुना था, मैंने इनको पहली बार सुनाया, और वो था चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है. ओह वाओ, मुझे लगा इतना खूबसूरत गाना मेरे रेडियो शो पुरानी जीन्स पे नहीं चल रहा. आई वांट दिस सॉन्ग. आई नो. फिर मैंने अपना ब्लैकबेरी का ज़माना था, ब्लैकबेरी फ़ोन निकाला. यू हैव दैट ब्लैकबेरी फोन? यस, इसमें हमारी सारी मैसेजेस थे, हमारे कॉल्स हुए थे. Dude, look at this. She has got that phone 2009. वो क्या होता था दिन फोन का पेयरिंग कर देते ब्लूटूथ के लिए. तो मैंने पेयरिंग ऑन किया एंड नाम आता है दूसरे के मोबाइल का, तो अमृता का नाम आया पायल. आई वाज लाइक पायल कौन है? आई वाज लाइक इश्क में मेरा नाम पायल था, इसलिए आई सेव्ड इट एज पायल. बस फिर क्या था साहब, वो दिन था यहाँ पर मेरे मोबाइल पे अमृता राव चेंज होके नंबर सेव हुआ एज पायल.
बस फिर ऐसे ही शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला, दोस्ती का सिलसिला। दोस्ती का सिलसिला। एंड नाउ वी गोना टेक यू टू अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस जहाँ पे Don't tell them, we'll go and tell them at the spot. ऑलराइट। तो ये गाड़ी गवा रही है कि कैसे दोस्ती हुई, दोस्ती गहरी हुई और फिर प्यार हुआ, राइट? अब देखो, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि वो खिचड़ी वाले मोमेंट से अपन तो फ्लैट हो गए थे, ठीक है? तो हम रातों को घूमते थे इसी गाड़ी में, मैं रेट्रो गाने रिकॉर्ड करता था सीडी पे, चलाता था गाड़ी में। वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन क्योंकि अमृता के साथ बाहर घूमना मुश्किल था, तो यही गाड़ी होती थी। एंड एक गाना था जो कि हर बार बार लगातार एवरी मीटिंग आई यूज्ड टू प्ले दैट सॉन्ग क्योंकि वो मेरे दिल की बात कहता था। Which one was that? आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। जब भी मैं गाड़ी में बैठूं अनमोल और ये जब गाना चलता था, अनमोल वुड बी लाइक Volume up, volume up. वॉल्यूम ऐसे करके मेरी तरफ देखते थे और मैं सोचती थी अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चलाते रहो, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तुम्हें समझ आता था कि मैं एक हिंट टाइप मार रहा हूँ? Obviously. अच्छा, ओके। बट जो मैंने सोचा उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, प्यार। यस, ओहो, हो गया। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। एक जगह और बहुत ही हमारी फेवरेट जगह थी, वीकडेज पे जब भीड़ कम होती थी बीच के ऊपर, तो हम इस बीच पे जो कि साउथ बॉम्बे का एक बीच है वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे बहुत खूबसूरत मोमेंट हुआ था। वी गोना रीलिव दैट। यप, Yes, reliving. That's couple of things. तो दुनिया से छुप छुप के तो हम मिलते थे, लेकिन इस चांद से हम नहीं छुप पाते थे। और ये चांद हमारी बहुत सी ऐसी मुलाकातों का गवाह रहा है। वो मुलाकातें जिसमें भाई तुम्हारी तरफ से दोस्ती गहरी हो रही थी, हमारी तरफ से तो प्यार गहरा हो रहा था। ऐसे एक दिन था, हम यहीं थे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पे, इस बीच पे। एंड मैंने अमृता से पूछा, मैं कहा यार तुम्हारे इतने फैंस हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, क्या है तुम्हारे ऑटोग्राफ कैसे देती हो? तो तुमने कहाँ ऑटोग्राफ दिए? पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, पेपर भी नहीं था, हाँ, दिल पे ऑटोग्राफ दिया। हाय हाय, ओके। Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, should I stay here or should I let go? Couple of things. Couple of things. Couple of things.